मानस श्रृंखला में आज का विषय साहस एक। जीवन में यथार्थ को समझ लेना साहस का कार्य है, तो यथार्थ को स्वीकार कर लेना भी यथार्थ में साहस है। साहस भी सुख की राह है। साहस से ही व्यक्ति वीर और महावीर बन सकता है। जो स्वयं भीतर की निर्बलता से लड़े, उसे दूर करने को कृत संकल्प हो, वही साहस है। दूसरों से लड़ने को तो दुस्साहसी कहा जा सकता है, साहस नहीं। साहस कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे रातों रात विकसित किया जा सकता हो। जीवन के लगभग सभी गुण इसमें समाहित है, अतः इसके बाद तो जीवन स्वतः ही सहज हो जाता है। व्यक्ति स्वयं शांत और धीर हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए साहसिक होना एक अनिवार्यता है। कहा जाता है कि जीवन में दुखों से संघर्ष करने के लिए साहस चाहिए, किंतु सच तो यह है कि साहसी व्यक्ति तक दुख पहुंचता ही नहीं है। जीवन में दुखों की कमी नहीं है। हमारे हर कर्म के साथ सुख दुख जुड़े हैं। जो कर्म हमें आज सुख की अनुभूति करा रहे हैं, क्या पता कल वे ही दुखों का कारण बन जाएं। दुख भी भय का बड़ा कारण है और भय भी दुख पैदा करता है। भर्तृहरि ने भय के बारे में लिखा है, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृप्रहलाद भयम मौने दैन्य भलम बले रिपु भयम रूपे जराया भलम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काले कृतांदाद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम शंभो पदम निर्भयम। भोग में रोग का भय, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर नीचे गिरने का भय, धन रहने पर राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल रहने पर शत्रु का भय, सौंदर्य रहने पर बुढ़ापे का भय, वेदांतादि शास्त्र के रहने पर वाद विवाद का भय, विनयादि गुणों के होने पर दुष्टों का भय, शरीर रहने पर यम का भय। इस प्रकार संसार में सभी स्थितियां भयप्रद है। एकमात्र शिव का चरण ही भयमुक्त स्थान है। शिव का चरण ही भय का उत्तर है। इसका अर्थ है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मा के आवरणों को हटाने, त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त होने अथवा जीवन के यथार्थ को देखने की क्षमता पाने से ही आत्मज्ञान संभव है। ये साहस का कार्य है। साहसी व्यक्ति ही भय मुक्त हो सकता है। संस्कारित मन भी दुर्बलता को कम करता है, किंतु मन में साहस पैदा करने के लिए किसी वीर रस की जरूरत नहीं है। प्राय मन के भावों को समझने की जरूरत है। मन में व्याप्त भय का आकलन करने की जरूरत है। हर प्रकार के भय की सीमा को तोड़ने की जरूरत है। आशंकाओं पर पार पाने की जरूरत है। भीतर की दुनिया को हमें जीतना है, ताकि हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सके। चंचलता नियंत्रित हो सके और हम शांत होकर जी सकें, अन्यों को भी सहारा दे सकें। वीर रस द्वारा मन की कमजोरी को दबाने से साहस पैदा नहीं हो सकता। लक्षित करके कमजोरी को समझना पड़ता है। दृढ़ संकल्प से दूर करने का प्रयास करने से साहस आता है। दया करुणा जैसे मन को द्रवित करने वाले भाव ही साहस को जगाते हैं। वे हर स्थिति का सही चित्रण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मन की दुर्बलता का एक उदाहरण रामायण के लंका कांड में आता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान संजीवन लेकर लौटे नहीं हैं। राम व्यथित होकर विलाप कर रहे हैं। वे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। यहां अर्जुन के मन की दुर्बलता से राम के मन की दुर्बलता भिन्न दिखाई पड़ सकती है। राम को साहस की जरूरत थी, तो अर्जुन को साहस की सीमा से भी आगे जाने की। दोनों ही स्थितियों में मन को सुदृढ़ बनाने की पहली जरूरत रही है। साहस के लिए भय के नजदीक जाने की भी जरूरत है। भय को देखने और समझने की जरूरत है। कभी शांत होकर अपने भय पर विचार करें। भय के कारण स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। मन भारी हो सकता है, आंखें डबडबा सकती है, किंतु कुछ देर में मन नरम पड़ता दिखाई देगा। भय के कारण भी कहीं कहीं निर्मूल दिखाई देंगे, साधारण भी दिखाई दे सकते हैं। उन्हें पार करने का साहस भी आता दिखाई देगा। जैसे जैसे मन निर्मल नरम पड़ता जाएगा, भय भी क्रमशः कमजोर से नजर आते जाएंगे। वे जीवन के घटनाक्रम की
साधारण अवस्था मात्र रह जाएंगे, दीनता का भाव नहीं ठहरेगा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि साहस की शुरुआत भारी मन से होती है। साहस बटोरने और उसे काम में लेने की प्रेरणा यहीं से फूटती है। भयाक्रांत होने पर किसी गुणी व्यक्ति का सहारा भी लिया जा सकता है। विचार विमर्श द्वारा मन के धरातल को समझा जा सकता है, किंतु जो परिणाम स्वयं के आकलन से आते हैं वे चिरस्थायी होते हैं। ध्यान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ध्यान में व्यक्ति अवचेतन को प्रभावित करने की स्थिति में रहता है। अवचेतन के परिवर्तन स्थायी होते हैं, इसी से मन में स्थायी परिणाम आ सकते हैं। प्राणों का स्वरूप बदल सकता है। जैसे जैसे साहस पैदा होगा व्यक्ति शांत होता जाएगा, उसकी व्यग्रता, व्याकुलता, अधीरता समाप्त हो जाएगी। वह सुख दुख को देख पाने की स्थिति में आ जाएगा। जीवन के हर पहलू को समान धरातल पर देखने लगेगा। न अच्छी बात से अति उत्साही होने की आवश्यकता रहेगी, न विषाद के क्षणों में अथवा अप्रिय स्थिति में खिन्नता आएगी। यही साहस का मर्म है। व्यक्ति भीतर और बाहर वीरता के साथ जीता दिखाई पड़ता है। साहस के बारे में एक और विशेष बात समझ में आती है। साहस को मूलतः शारीरिक चेष्टाओं से जुड़ा शब्द माना जाता है। जिन अर्थों में दुस्साहस का प्रयोग होता है, साहस का वही अर्थ ग्रंथकारों ने अनेक स्थानों पर किया है और साहस को नकारात्मक भाव का शब्द कहा है। किंतु मन को भयमुक्त करने और इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए विपरीत मार्ग पर टिकाने के लिए भी साहस की आवश्यकता पड़ती है। यहां साहस का सकारात्मक भाव बन जाता है।